दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने कैलकेरिया कार्ब की बात की, लेकिन अभी भी कैलकेरिया कार्ब के कुछ रूब्रिक्स, इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स एंड ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स रहते हैं। सो हम इस वीडियो में भी कैलकेरिया कार्ब की ही बात करेंगे। जो सबसे पहला रूब्रिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। क्रूएलिटी की हमने बात की थी सबसे पहली वीडियो में कि ये क्रूएलिटी ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सह सकते हैं, ना लिसन कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। तो हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज, किसी भी की उदासी वाली चीज, किसी की भी हॉरिबल थिंग्स, हॉरिबल थिंग होती है, ये वर्ड हॉरर से क्रिएट हुआ है, जिससे एकदम रोंगटे खड़े हो जाए। इस तरह की किसी की भी चीजें, किसी की भी बात इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आप कोई रास्ते में एक्सीडेंट देख लो, कोई ऐसी बात सुन लो, कुछ बुरा सुन लो, किसी की डेथ सुन लो, या कोई घटना, दुर्घटना, कुछ भी ऐसा सुन लो, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कितने दिन रहता है? कैलकेरिया कार्ब वाले हमेशा कहेंगे कि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत दिनों तक रहता है। एक आम पेशेंट वो सुनता है, देखता है, घर पहुंचता है, भूल जाता है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब बहुत दिनों तक वो सब कुछ उसके दिमाग के अंदर घूमता रहता है। बहुत दिन इसके दिमाग में वो बात रहती है, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो। किसी दूसरे की भी ये सैड स्टोरी या हॉरिबल थिंग्स, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। नेक्स्ट इसका रूब्रिक आता है बेनेवलेंस का। इसके दोनों रूप्स देखने को मिलते हैं। बेनेवलेंस होती है परोपकारी इंसान, दूसरों की मदद करनी, दूसरों की हेल्प करनी। तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट हेल्पिंग अदर्स एवर्शन टू, उसमें भी कैलकेरिया कार्ब पड़ा है। किसी मेडिसिन में दोनों स्टेजेस ऑपोजिट में पाई जाती है। अगर हम कुछ अच्छे रूब्रिक्स की बात करते हैं, कैलकेरिया कार्ब बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी, बहुत अच्छे स्वभाव वाले, वेरी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक होते हैं जो दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इनकी स्लोनेस की, इनकी लेजीनेस की। जो बच्चे कैलकेरिया कार्ब के होते हैं उनमें लेजीनेस भी होती है, स्लोनेस भी होती है, और उसके साथ साथ स्कूल एवर्शन टू। ये बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहते। स्कूल एवर्शन टू में सिर्फ 4 मेडिसिन हैं, बेसिलिनम, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस एंड नेट्राम्योर। तो ये बच्चे, मैंने बहुत बार ये रूब्रिक यूज किया है बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और हमेशा दे आर ऑलवेज लेट। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत लेजी होते हैं। कोई भी इनमें उत्सुकता नहीं होती कुछ भी नया करने की। इनिशिएटिव लैक ऑफ, इनका बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कुछ किसी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाए, कि कुछ किया जाए। स्कूल एवर्शन टू के साथ साथ राइटिंग डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज, ये लोग लिख ही नहीं सकते, ये अपने आइडियाज एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। लिखने में डिफिकल्टी, आइडियाज एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी। सो ये जो बच्चे होते हैं, ये इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये पढ़ ही नहीं सकते, ये कंसंट्रेशन ही इनकी बहुत पुअर होती है। इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है। सो इस तरह से ये स्कूल एवर्शन टू, राइटिंग डिफिकल्टी, स्लोनेस, लेजीनेस, ये सब कुछ इनके साथ चलता है। एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्टेड रूब्रिक है जो कि
आजकल बहुत सारी रेपर्टरीज में से ये रूब्रिक उन्होंने डिलीट कर दी है, सिर्फ मर्फी में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन एट टू यंग ऑफ एज। रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन एट के पेशेंट के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई, उसके ऊपर बर्डन पड़ गया। कब पड़ गया? एट टू यंग ऑफ एज, बहुत छोटी एज में। एक बार मेरे पास एक माइग्रेन के पेशेंट आए, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं अपने भाई बहन में, हम 5 ब्रदर सिस्टर थे, सबसे मैं बड़ी हूँ, और मेरे फादर की बहुत छोटी एज में डेथ हो गई और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। मैंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया, अच्छी नौकरी लगवाया, यहाँ तक कि खुद भी शादी नहीं की। तो यहाँ पे मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन एट टू यंग ऑफ एज के छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाना। इसमें कैलकेरिया कार्ब एंड कार्सिनोसिन 2 मेडिसिन होती हैं। तो मैंने इनको कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन दी और एक ही डोज के बाद इनका मुड़ के कभी भी सिर नहीं दुखा, इनको माइग्रेन नहीं दोबारा हुआ। इतना ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रूब्रिक में टू रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, नहीं ढंग से निभाते, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, बहुत सीरियसली ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर हम डीडी कार्सिनोसिन से करते हैं तो कार्सिनोसिन में हमेशा वो डोमिनेशन के अंडर काम करता है, उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेशन, चाहे अदर्स की चाहे पेरेंट्स की, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन होता है। मोर ओवर दे आर वेरी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ पीपल, बहुत आर्ट एबिलिटी होती है इनमें, बहुत ज़्यादा अच्छे ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है। सो ये चीज़ें लैकिंग होती हैं कैलकेरिया कार्ब में। इस तरह से हम कैलकेरिया कार्ब और कार्सिनोसिन को दोनों को डीडी कर सकते हैं। इसके साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट। इसमें अकेली ऑरम आती है, ऑरमेट। अनयूजुअल, यूजुअल होते हैं जो जनरल है, आम है, अनयूजुअल नॉट यूजुअल, जो साधारण नहीं है, उसके ऊपर बिना मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो यूजुअली उसने लेनी होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी नहीं होती, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, उसमें ऑरमेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये रूब्रिक भी हमने बहुत गोल्डन पर्सनैलिटीज़ में यूज़ किया है। वो लोग जो हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको ड्यूटी की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत समझ होती है, लेकिन अगर उनको फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी पड़ जाए तब दे एग्रीवेट। सो इसमें हम इस तरह से डीडी कर सकते हैं कैलकेरिया कार्ब को कार्सिनोसिन एंड ऑरमेट से। अक्सर हम कैलकेरिया कार्ब को एक और कंडीशन में लेते हैं, जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सफरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और हम उसको कहते हैं कि हम आपका इलाज कर देंगे, हम आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे, तो उनके मन में होता है कि ये तो आप छोड़ो कि आप पहले मेरा दर्द ठीक कर दो, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। सपोज करो एक पेशेंट कैंसर से तड़प रहा है, वो कहता है कैंसर को पीछे रखो, पहले आप मेरी ये सफरिंग दूर करो, ये जो मेरी तकलीफ है, ये जो मेरी पेन है, आप पहले इसको ठीक करो, बीमारी बाद में देख लेंगे। इसमें लेते हैं इनडिफरेंस टू रिकवरी एंड फियर ऑफ सफरिंग। ये बहुत बार, बहुत कॉमनली ये 2 रूब्रिक्स हम यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ कैलकेरिया कार्ब रह जाती है।
वो कहता है कि बीमारी को छोड़ो, आप मेरी जो अब की प्रेजेंट तकलीफ है उसको ठीक करो। अगर रिकवरी के हम रूब्रिक्स देखें, इसमें 3 रूब्रिक्स होते हैं। वन इज होपफुल, सेकेंड इज डाउटफुल ऑफ रिकवरी, थर्ड इज डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, एंड फोर्थ वन यहां पे आ जाता है इनडिफरेंट टू रिकवरी। ये चारों की चारों स्टेजेस में कैलकेरिया कार्ब आएगी। होपफुल में भी आएगी, इसको लगता है कि हाँ जी मैं तो ठीक हो जाऊंगा। डाउटफुल में होगा कि पता नहीं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं, डाउट है, शक है, ठीक हो सकता हूं नहीं भी हो सकता। उसके बाद जो थर्ड डिस्पेयर रिकवरी, एक स्टेज ऐसी भी आती है जब इसको लगता है कि ना अब तो मैं ठीक होने वाला नहीं हूं, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, या इनडिफरेंस टू रिकवरी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक होने ना होने से, बस मेरी तो दर्द ठीक की जाए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पेन से, सफरिंग से बहुत ज्यादा डरता है। कैलकेरिया कार्ब रिलीजियस अफेक्शन में पड़ा है। रिलीजियस अफेक्शन वॉन्ट्स टू रीड द बाइबल ऑल द टाइम, जिसमें उसका बाइबल पढ़ना मतलब कि पाठ करना, रिलीजियस बुक पढ़ना, उसका दिल करता रहता है कि मैं सारा दिन बाइबल पढ़ता रहूं या रिलीजियस बुक्स पढ़ता रहूं। इसमें इसके साथ सट्रामोनियम है। सट्रामोनियम में भी इसी तरह की प्रवृत्ति होती है कि पेशेंट को दिल करता है कि मैं सारा दिन बाइबल पढ़ता रहूं, पाठ करता रहूं। एक क्यूरियस रूब्रिक है जिसके अंडर भी इसके रिलीजियस और स्पिरिचुअल बात होती है। क्यूरियस अबाउट सुपरनेचुरल और स्पिरिचुअल मैटर अबाउट। तो ये धर्म में बहुत विश्वास करता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास करता है, रिलीजन में, और बार बार इसका दिल करता है कि मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ता रहूं। सो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स अभी भी होंगे जो हमने टच नहीं किए। आप इसको आगे पढ़ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मेडिसिन को लेंगे और उसको डिटेल में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।